हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ फोर्थ चैप्टर। अपन ने इसके पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि यार बैंकिंग जो सर्विस है वो अपने को क्या क्या प्रोवाइड करती है, उसका काम क्या होता है। उसका काम क्या होता है कि यार वो लोगों से डिपॉजिट लेगी और जिसको जरूरत होगी पैसों की उनको लैंड कर देगी। उसमें अपन ने टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, सेविंग, करंट, रेकरिंग, फिर एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, और एक था मल्टी, सबका मतलब कॉम्बिनेशन होता मल्टी अकाउंट। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था कि यार फायदे क्या है ई बैंकिंग के। ई बैंकिंग के फायदे अपन ने पढ़े थे, कंज्यूमर को क्या फायदे हैं और फिर बैंकर को क्या फायदे हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, मोड्स ऑफ ई बैंकिंग, मतलब क्या ई बैंकिंग कैसे हो सकती है। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो फर्स्ट था डेबिट कार्ड, सेकंड था क्रेडिट कार्ड, थर्ड था एनईएफटी, फोर्थ था आरटीजीएस, फिफ्थ था अपना एटीएम, और जो लास्ट था वो था कैश, ई कैश, है ना। अब अपन ये नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है इंश्योरेंस सर्विस। अब इंश्योरेंस सर्विस इस पूरे चैप्टर का ना सबसे वेटेज जिसमें है वो इंश्योरेंस सर्विस वाला टॉपिक में है। अब अगर मान लो इस चैप्टर में से कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें से 60 या 70% चांसेस है कि इसमें से ही आएगा, मतलब इंश्योरेंस में से भी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो टॉपिक है उसके अंदर से आएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो हो सकता है बड़ी भी हो जाए, क्योंकि यार इसमें कंसेप्ट होते हैं तो आपको पूरी स्टोरी बना बना के समझाना पड़ेगा हर एक प्रिंसिपल। तो ये वीडियो हो भी सकता है कि बहुत बड़ी हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे को लगेगा ज्यादा बड़ी हो रही है, तो अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। इंश्योरेंस क्या करता है, आपके रिस्क कम कर देता है। वो क्या होता है, आप अगर उसको प्रीमियम दोगे तो आपको वो रिस्क कवर कर लेगा कि अगर आपको फायर की वजह से लॉस हुआ है या फिर अर्थक्वेक की वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो उसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी अपने को दे देती है। ठीक है। अब अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इंश्योरेंस होता क्या है, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ इंश्योरेंस के, वो क्या होते हैं, वो सब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या है इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है ना। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। अब इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है ना आपको, वो क्या हो गया, इंश्योरर। और इंश्योर्ड कौन होते हैं, इंश्योर्ड, है ना। इंश्योर्ड कौन है, मतलब अपन जिसको जो इंश्योरेंस ले रहा है वो कौन हो गया, इंश्योर्ड, मतलब वो अब वो हो गया है, उसके ऊपर जो रिस्क थी ना वो अब कम हो गई है क्योंकि वो इंश्योरर ने ले लिया है। ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और एक नॉर्मल पर्सन के बीच में, इन विच इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। मतलब वो क्या, इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि जो भी आपको लॉस होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, है ना। तो मेकिंग गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, मतलब जो भी लॉस इंश्योर्ड को होगा उसको हम गुड मतलब उसको फिर से भरपाई हम कर देंगे। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कब, जब कोई इवेंट जो आपने सिलेक्ट कर रखा है कि अगर फायर इंश्योरेंस लिया मतलब आपने फायर को सिलेक्ट कर रखा है, तो अगर फायर हुई, है ना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर फायर हुई उसकी वजह से लॉस हुआ है उसको हम बियर करेंगे और हम आपको रुपए दे देंगे जितना भी आपको लॉस होगा। इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम, कब, ऐसा कब होगा, जब आप हमको रेगुलर प्रीमियम पे करते रहोगे, है ना। अगर फायर इंश्योरेंस है तो पर एनम या पर 6 मंथली अगर आपकी प्रीमियम सेट है कि आपको 10,000 देने, तो अगर आप 10,000 दे रहे हो तो इंश्योरेंस आपको वो लॉस जो भी होगा आपका वो इंश्योरेंस बेयर करेगी। ठीक है। एक बार पढ़ लेते अपन, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या एग्री करती है कि अगर जो भी इंश्योर्ड है उसको कुछ भी लॉस होता है तो उसको हम बेयर करेंगे। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट होता है, इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल प्रीमियम, है ना। अगर आप हमको रेगुलर कुछ पेमेंट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम, है ना। तो उसके बदले हम आपका लॉस झेलने को तैयार है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंश्योरर अपन ने पढ़ लिया, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब सेकंड क्या, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योर्ड वो है जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो प्रीमियम पे कर रहा है, वो क्या हो गया, इंश्योर्ड। फिर हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, अगर अपन ने लिखा है कि यार फायर होती है ना, तो आप हमको वो दोगे कंपनसेशन। तो ये क्या, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब जो इवेंट डिसाइडेड है उनके बीच में। फिर फोर्थ क्या, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब स्पेसिफिक सम पेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरर,
है ना, जो इंश्योर्ड मतलब मैं इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो स्पेसिफिक अमाउंट दे रहा हूँ, है ना, वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम। फिर ये हो गई। अब समझ लिया। अब क्या है यार, इंश्योरेंस कंपनी को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपन बुद्धू बना लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसे कमा लेंगे, है ना। तो अब उसके लिए क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने भी एक प्रिंसिपल्स बना लिए कि ये प्रिंसिपल्स है, अगर आपने ये फॉलो नहीं करा तो हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। और सबसे पहले मान लेते हैं यार मेरे को या किसी एक्स व्यक्ति है, उसको हार्ट की बीमारी है, मतलब हार्ट अटैक है। अगर वो ज्यादा भागता है, उसको डॉक्टर ने बोल रखा है कि अगर आप ज्यादा भागोगे ना तो आपको वो मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर कोई भी हार्ड वर्किंग काम करा तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला तो उसने क्या सोचा, पहला ही दिमाग आता कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इंश्योरेंस ले लेता हूँ कि अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, तो उसकी मान लो अपन एक इंश्योरेंस ले लिया, अगर मेरे को कुछ भी होता है, लॉस में लाइफ को होता है या फिर मेरे को मेडिकल कुछ भी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसने दौड़ दौड़ गया, वो एक इंश्योरेंस ले लिया। तो इंश्योरेंस कितने का था, उसका जो ऑपरेशन होता है ना हार्ट का, वो होता है 1 करोड़ रुपए का। और वो गया दौड़ दौड़ इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस वाले ने बोला ठीक है सर, आप मतलब इंश्योरेंस वाले ने पूछा कि आपको कोई डिसीज है, कोई बीमारी है ना, तो बोलता नहीं कुछ नहीं है ना। तो फिर क्या होता है, क्या ठीक है, इंश्योरेंस वाला बोलता है कि आप 1 लाख रुपए प्रीमियम दे दो, हम आप 1 साल तक आपको वो दे देंगे, मेडिकल जो भी है मेडिकल फैसिलिटीज दे देंगे। फिर क्या होता है, क्या वो एक दिन पता उसको कि आज जो 1 करोड़ का वो था उसका ट्रीटमेंट, वो अब उसने क्या कर लिया, 1 लाख रुपए में कर लिया, और वो इंश्योरेंस वालों को उसने बताया नहीं कि ऐसी डिसीज है मेरी। फिर क्या हुआ, एक दिन उसको हार्ट अटैक आ गया सही में, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो हुआ, ऑपरेशन हुआ। फिर वो गया इंश्योरेंस वाले के पास कि ये हॉस्पिटल को 1 करोड़ रुपए हमको पे करने हैं, ये आप पे करोगे क्योंकि मेरा इंश्योरेंस था। तो फिर इंश्योरेंस वाले ने पूरी खबर निकाली कि ये पहले से ही तो डिसीज नहीं थी इनको। तो उनको इंश्योरेंस वालों को क्या पता चला, क्या इसको तो पहले से ही हार्ट डिसीज थी, इसने हमको बताया नहीं जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली। तो फिर क्या इंश्योरेंस वाले ने क्या बोला, क्या सर हम अब ये पेमेंट नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ चीटिंग करी है कि आपने हमको पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया कि आपको पहले हार्ट डिसीज थी, अगर आपको हार्ट डिसीज थी तो हम 1 लाख रुपए में आपको वो करते ही नहीं जो पॉलिसी इशू करी थी। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, है ना। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब कि अच्छी भावना, फेथ मतलब भरोसा। तो ये क्या बोलते हैं, कि इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको भरोसा दोनों का मतलब बरकरार रहना चाहिए, इंश्योरर का भी इंश्योर्ड पे और इंश्योर्ड का इंश्योरर पे। एक बार अपन पढ़ते हैं फिर वो समझाऊंगा। इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ, मतलब इंश्योरेंस एक काई पे बेस्ड है, भरोसे पे बेस्ड है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू ईच अदर। जो भी इंश्योर्ड है और इंश्योरर है, उन दोनों को सारे फैक्ट एक दूसरे को बता देने चाहिए, कुछ भी मतलब छुपाना नहीं चाहिए। नो मटेरियल फैक्ट टू बी हिडन रिलेटिंग टू इंश्योर्ड पॉलिसी। और कुछ भी ऐसा मतलब मटेरियल फैक्ट है, कुछ भी ऐसी बात है जो इंश्योरेंस पॉलिसी को अफेक्ट कर रही है, ऐसी कोई सी भी बात को उनको छुपाना नहीं है। जो भी है सब चीजें सही सही एक दूसरे को बता दो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी पूरी पॉलिसी उनकी ड्राफ्ट रहती है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि यार ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक बार आप पूरा पढ़ लो फिर ही साइन करो, ठीक है। और इधर इंश्योर्ड जो रहता है उसके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन रहता है कि यार जो भी उसके है मैटर्स मटेरियल फैक्ट्स है वो सब बता दे इसको अपने कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या अभी क्या हुआ, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो उसमें क्या था कि एक बार इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का वो आया मेरे पास नोटिस कि आपके इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जितनी कंज्यूम होनी चाहिए उससे ज्यादा कंज्यूम हो रही है ना। तो आपका जो वायर सिस्टम है ना, वो एक बार आप रिप्लेस करा लो। तो अगर आप नए वायर लगाओगे तो इससे एक तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी शॉर्ट सर्किट की, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है ना वो भी कम हो जाएगी। पर मैंने क्या करा, उसको देखा ही नहीं, मतलब इग्नोर कर दिया, और फिर मैंने जाके फायर वो ले लिया इंश्योरेंस। फिर फायर इंश्योरेंस में क्या हुआ कि एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। अब मैं गया, आग लगी तो मैं फिर वहां गया इंश्योरेंस वालों के पास कि सर ये आग लगी है, मेरे को इतने 10 करोड़ का लॉस हुआ है, अब मेरे को आप 10 करोड़ रुपए दो। तो इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, पहले ठीक है बोलते ठीक है आप क्लेम करके रखो, हम पहले पूरा चेक करेंगे फिर आपको रुपए दे देंगे। वो ठीक है, वो रख के चला गया, सब जो भी डॉक्यूमेंट फोटो वोटो खींच के ले गया था जले हुए फैक्ट्री के सब रख दिए। फिर इंश्योरेंस वाला आया, उन्होंने सब छानबीन करी कि यार शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, तो पता चला कि यार वायर जो पुराने हो गए थे
तो ज्यादा गर्मी की वजह से पिघल गया और शॉर्ट सर्किट हो गया। तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का नोटिस भी उनको पता चला कि ऐसा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस भी दिया था कि आप वायरिंग चेंज करा लो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी है ना। तो फिर इंश्योरेंस वालों ने उनको क्या बोला कि यार आपने हमारे साथ चीटिंग करी है, आपने हमको बताया ही नहीं कि आपकी फैक्ट्री में ये ऐसा नोटिस आया था और आपको वायरिंग चेंज कराने का ऑर्डर था। तो फिर ये क्या हुआ कि फेथ मतलब जो भरोसा था वो तोड़ा है इंश्योर्ड ने। तो अब इंश्योरर जो मतलब इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो अब कंपनसेशन पे करे। ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब ये एक भरोसे का कॉन्ट्रैक्ट है। अब सेकंड पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब मतलब इसमें भी अपन पहले एग्जांपल से समझते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने मतलब एक एक्स और एक वाई है ना, एक्स और वाई मतलब एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दोनों अलग अलग पार्टी है, मतलब कभी देखा भी नहीं, कोई मतलब लेन देन नहीं है एक दूसरे से। तो एक्स क्या गया, इंश्योरेंस वालों के पास गया, बोला क्या जो वाई है मैं इसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ, है ना, मतलब अगर मैं आपको प्रीमियम पे करूंगा पूरे जब तक ये जिंदा, और जब भी इसकी डेथ होगी तब आप मेरे को 1 करोड़ का अश्योर्ड मनी दे देना। ठीक है, तो इंश्योरेंस वाले ने पूछा कि यार क्या लगता है आपका, तो बोले कुछ नहीं, मैं जान मतलब भाई एक बार देखा था घर के बाहर से निकल रहा था और कोई ऐसी पहचान नहीं है। तो इंश्योरेंस वाले क्या बोलेंगे कि यार ऐसे में आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। लगा क्यों, है ना, ये डाउट है क्यों। तो वो लगा यार आपने अभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एक प्रीमियम पे करी 10,000 रुपए, और कल अभी आप जाके उसका मर्डर कर दोगे, तो मर्डर करा उसकी डेथ हो गई, तो आपको क्या 10,000 जो हाथों हाथ सीधा 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो ये गलत है ना, आपने तो इसको काहे के लिए बना लिया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। पर इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, इंश्योरेंस काहे के लिए कि यार आपका जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस उसके लिए नहीं होता है कि यार आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो एक्स और वाई थे उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था। तो अगर आप कैसे भी ऐसे व्यक्ति या ऐसे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इंश्योरेंस नहीं ले सकते जो आपसे रिलेटेड नहीं है, वरना ऐसे तो यार मैं आज जाके बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस ले लूंगा जो मैं जिनको जानता ही नहीं हूँ, और फिर अगर कल भी उनकी डेथ हो जाती है या कुछ भी अपन उस ऐसा करा दो कि उनकी डेथ हो जाए, तो अपने को इतना बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, साथ में सब 10-20 जनों का जिनका भी इंश्योरेंस करा है। तो ये तो बिजनेस हो गया, लोग ऐसा ही करने लग जाएंगे यार कि चल आज उसका वो व्यक्ति अपने परसों दिखा था रोड पे उसका करा लेते, आज इसका करा लेते, तो ये बिजनेस हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या बना, प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब क्या जो आपके जान पहचान के लोग नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते हो। एक बार पढ़ते हैं अपन, द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब क्या जो इंश्योर्ड है, मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर पे कुछ वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे। अब जैसे क्या मेरी फैक्ट्री है, तो अगर उस पर आग लगी तो मेरे को कुछ नुकसान होगा, है ना, तो वो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि यार उस पर आग नहीं लगनी चाहिए ना, उसको आग लगी तो मेरा भी नुकसान होगा, तो उस पर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर मैं मेरी वाइफ देखूं, अगर मेरी वाइफ है ना, तो वाइफ की मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर उसको कुछ होता है तो मेरे को भी इफेक्ट होगा, मेरे बच्चे हैं तो उनको भी अगर कुछ होता है तो मेरे को इफेक्ट होगा, तो उनपे क्या है, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मेरी फैमिली है तो मैं फैमिली में किसी के लिए भी वो ले सकता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी। पर कोई बाहर वाला जिसको अपन जानते ही नहीं, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए अपन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज गैम्बल, है ना, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर्सन में या उस सब्जेक्ट मैटर में जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो और आप तो भी लेते हो, तो वो क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से गैम्बल है। गैम्बल मतलब सट्टा, है ना, सट्टा है या फ्रॉड्यूलेंट है, मतलब आप कोई फ्रॉड कर रहे हो। एंड लॉ डज नॉट परमिट, मतलब लॉ परमिट ही नहीं करता कि आप ऐसा कोई इंश्योरेंस लो जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपका कोई वही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जिसमें। ठीक है, ये क्या होगा दो। अपन अब मतलब सब प्रिंसिपल्स में क्या है, क्या जैसे लोग सोचते हैं ना जो होते हैं क्या टेढ़ी साइड से उल्टा वो उंगली टेढ़ी करके सोचते हैं कि अपन बस गली कहीं भी प्रॉफिट निकालना है, तो इंश्योरेंस के प्रिंसिपल ने क्या करा, एक एक करके हर गली पे वो रख दिए, बैरियर रख दिए कि अब आप ये भी नहीं कर सकते हो कि यार कुछ छुपा के आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी से वो ले लिया है, पॉलिसी ले लिए, पर बाद में कंपनसेशन के टाइम अगर उनको पता चल जाता है सच, तो वो देंगे ही नहीं आपको रुपए। ठीक है, अब ये एक गली थी क्या अगर अपन छुपा सकते हैं उनसे। सेकंड क्या थी, क्या मैं जो जानता ही नहीं हूँ जिसको, उसके ऊपर ले लूं और फिर उसका अपन जानबूझ के नुकसान करवा दूंगा तो मेरे को उधर से रुपए आ जाएंगे। तो इंश्योरेंस वालों ने क्या करा, वहां पे भी एक बैरियर डाल दिया। ठीक है, अब थर्ड में क्या है,
प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये क्या बोलता है कि यार जो वो है इंश्योरेंस की पॉलिसी है या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, ये है ना सिर्फ उसके लिए, काय के लिए, आपका लॉस कवर करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है ना। इंश्योरेंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, मतलब इंश्योर्ड का कोई प्रॉफिट नहीं कराना चाहता वो क्या चाहता है कि यार जो इंश्योर्ड है उसको जो भी नुकसान होना उसकी भरपाई कर देंगे हम, तो उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ते हैं, इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मतलब जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना वो प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके लिए इंश्योर्ड जो है ना उसके दिमाग में प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि नहीं रिस्क कम हो रही है। The purpose of insurance is to bring back insured in same financial position as he was before the loss। इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि यार जो इंश्योर्ड है उसको अपन फिर से उसी लेवल पे लिया है जिस लेवल पे वो जो पहले लॉस हुआ था ना उससे पहले जहाँ पे था वहां पे ही फिर से लिया है अपन उसको, है ना। मतलब उसको अपने ज्यादा मान लो उसको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है तो अपन उसको 1 लाख रुपए ही देंगे, ना कम ना ज्यादा, है ना। ज्यादा देंगे तो उसका प्रॉफिट हो गया वो, तो अपने वो प्रॉफिट मोटिव नहीं रखना चाहिए इंश्योरेंस का। और सेकंड अगर कम भी देंगे तो उसका लॉस रह जाएगा, तो अपन मतलब इतना अमाउंट देंगे कि उसका जो भी लॉस हुआ है सफिशिएंट वो पूरा कवर अप हो जाए, ठीक है। अब ये अपन ने अभी 3 पूरा वो पढ़ लिया इंश्योरेंस की डेफिनेशन के टर्म्स, और ये 3 हो गए हैं। अब ये जो 4 है बचे हुए ये अपन एक नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू कर लेंगे। उससे क्या रहेगा क्या एक थोड़ी स्पेस भी मिल जाएगी ये वाला समझाने के लिए, और ये वाली जो वीडियो है ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, मतलब वरना बहुत वो हो जाता है कि इतने सारे प्रिंसिपल साथ में, ठीक है। थैंक यू।